हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू चाइनीज़ BL सीरीज़ इफ यू डिज़ायर के एपिसोड 13 के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत पसंद आए। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है सेंग अपने ऑफिस में जाने लगता है, तभी हुआयांग उसे रोकता है और कहता है तुम्हारे पिताजी की दवाई। ये सुनकर सेंग कहता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तो हुआयांग कहता है नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ये दवाई अपने हाथों से तुम्हारे साथ अंकल को देने जाऊं। और वैसे कब तुम फ्री हो? तो सेंग कहता है बाद में इसके बारे में बात करूंगा, और ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ हुआयांग मुस्कुराता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सेंग का सौतेला भाई जो काफ़ी ज़्यादा कर्ज ले चुका है और जितने भी वो उसने पैसे लिए होते हैं वो सारा कुछ खर्च हो जाता है। ये देखकर उसका सौतेला भाई कहता है अब तो मेरे पास सारे पैसे तो ख़त्म हो चुके हैं, मैं बस चाहता हूँ कि वो लोग सेंग को बस मार डाले। अच्छा होगा कि सेंग मर जाएगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही है कि सेंग मर जाए और सारी मुसीबत ही मेरी ख़त्म हो जाए। वैसे अभी इसके बारे में सेंग को तो नहीं पता है कि उसके किडनैप के पीछे उसके सौतेले भाई का हाथ है। वहीं दूसरी तरफ हुआयांग जब बैठकर सेंग का इंतज़ार करता रहता है तो वो अपने पुराने दिनों को याद करता है, किस तरह उसकी मुलाकात बचपन में हुई होती है सेंग से, और किस तरह सेंग कहता है जब भी कभी तुम्हें कोई परेशान करने आए तो तुम वहाँ पर रुक कर उन्हें मार मत खाना, वहाँ से भाग जाना। और यही आज जब हुआयांग उस बुक को देखता है और सेंग के उस साइन को देखता है तो वो मुस्कुराता है। और तभी हुआयांग को उसके असिस्टेंट का फ़ोन आता है और वो कहता है पता है मुझे लगता है कि मिस्टर सेंग की फैमिली का ही कोई मास्टरमाइंड है जो उसके किडनैपिंग के पीछे है। और तभी हुआयांग कहता है उस चूहे पर नज़र रखना, वो जल्द से जल्द अपने क्षेत्र से निकलेगा तो ज़रूर, और तुम उन लोगों का कैसा ख्याल रखोगे? और तभी हुआयांग कहता है उन्हें कुत्ते से कटवा दो, मुझे लगता है कि अगर वो बाहर आएंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सेंग अपने टीममेट के साथ आने वाले ड्रग्स के बारे में बात करता रहता है, किस तरह आने वाली दवाई इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए और हम लोगों को ये करना चाहिए। वो फ्यूचर की बातें करता रहता है और अपने टीममेट के साथ प्लान बनाता रहता है। सेंग पूरे दिन काफ़ी काम करता रहता है क्योंकि वो कई दिनों से बीमार रहता है, इसी वजह से वो सारी मीटिंग बहुत करता है। इसी वजह से जब सेंग थक जाता है तो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरे लिए एक आइस अमेरिकानो लेकर आओ। और तभी हुआयांग आता है। ये देखकर सेंग कहता है क्या तुम गए नहीं? और इससे अच्छा तुम मुझे गर्म पानी ही दे दो, वैसे तुम अभी तक क्यों नहीं गए? हुआयांग कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, वैसे सेक्रेटरी चैंग गए हैं रिपोर्ट लेने लैब से। और हुआयांग सेंग के पास बैठता है और कहता है उस दिन गैस और जो उन्होंने तुम्हें जहर दिया था वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खतरा था। मुझे लगता है कि लैब जब तक रिपोर्ट ना आ जाए हम लोगों को तुम्हारे ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तभी सेंग कहता है ओह हुआयांग तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं एक एस टाइप अल्फा हूँ और अगर कोई और दूसरा अल्फा होता तो मैं समझ लेता कि उसे जहर दिया गया है। मैं जहर दिया, अगर मुझे जहर दिया गया होता तो मैं यहाँ पे जिंदा क्या होता? और हाँ मिस्टर हुआ, अगली बार ये मत बोलना कि तुमने मेरे ऊपर परमानेंट मार्क किया है और ये सब बात मुझे नहीं सुननी है। मैं एक अल्फा हूँ, मैं कैसे एक ओमेगा बन सकता हूँ? और तभी हुआयांग चुप हो जाता है और तभी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, ये हेल्थ के लिए बहुत बुरी है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये लाया। और तभी सेंग कहता है मिस्टर हुआ मेरी चिंता मत करो, अपनी आप की चिंता करो। और तभी हुआयांग कहता है मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए। सेंग कहता है क्या तुमने मुझसे बहुत झूठ बोले और अब तुम चाहते हो कि तुम मेरा ख्याल रखना चाहते हो? तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया ना, तुम्हारा जो मिशन था वो अचीव कर लिया है, तब तुम यहाँ पे क्यों रहना चाहते हो? और क्या एक्स होल्डिंग के चीफ के पास इतना ज़्यादा फ्री समय है कि वो सेंग के इधर उधर घूमे? क्या तुम्हारे पास खुद का बिजनेस नहीं है? और तभी हुआयांग कहता है सच बताऊं मिस्टर सेंग, आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, इस वजह से मैं आपसे इतना प्यार करता हूं। और जैसे ही हुआयांग सेंग से ये कहता है सेंग चुप हो जाता और कहता है पहले बुझाना बंद करो, जो तुम्हें कहना है तुम मुझसे कहो। और तभी हुआयांग कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप अभी बहुत ज़्यादा मीटिंग में बिजी हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने सेक्रेटरी की जगह पर मुझे रख लें और मैं आपका सेक्रेटरी बनना चाहता हूँ। ये सुनकर सेंग कहता है क्या एक्स होल्डिंग का चीफ मेरा सेक्रेटरी बनना चाहता है? तो हुआयांग कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि असिस्टेंट चैंग काफ़ी अच्छे हैं पर वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं और मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और तभी सेंग कहता है मुझे किसी की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और तभी हुआयांग कहता है मिस्टर सिंह बहुत दयालु है और उन्हें काफ़ी आसानी से धोखा दिया जा सकता है, इसीलिए मुझे लगता है अगर मैं आपके साथ रहूँगा तो आपको मैं प्रोटेक्ट कर सकूँगा। और तभी सेंग कहता है क्या मुझे आसानी से धोखा दिया जा सकता है? हुआयांग कहता है हाँ मेरा ये मतलब तो नहीं था। और तभी सेंग कहता है तुम होते कौन हो मुझे ऐसे डिसाइड करने वाले कि मुझे कोई देखा जाए या नहीं? और तभी हुआयांग कहता है मिस्टर सेंग मैं हूँ कौन, क्या आप सच में जानना चाहते हैं?
और तभी सेंग कहता है अगर हो गया हो मुझसे मज़ा लिए हुए तो यहाँ से चलते भी दोगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं अपना वक्त बर्बाद करना चाहता हूँ। पर हुआयांग सेंग को खींच कर किस करने लगता है और ये अचानक वाली किस काफ़ी क्यूट रहती है। और तभी हुआयांग कहता है कि मिस्टर सेंग मैं आपके लिए हमेशा ज़्यादा सीरियस था और सच बताऊँ तो मैं आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहूँ, क्या आप मेरे साथ नहीं रह सकते हैं। और तभी सेंग कहता है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हुआयांग सेंग को फिर ज़बरदस्ती किस करता है। सेंग बहुत कोशिश करता है कि वो हुआयांग से छोड़ दे, पर हुआयांग जब सेंग को किस करने लगता है तो सेंग भी अपने आप को नहीं रोक पाता है। और तभी सेंग कहता है तुम्हें क्या चाहिए मुझसे जो तुम मेरे पीछे इतनी ज़्यादा पड़े हो, और क्या कब तक तुम मेरा पीछा करते रहोगे। तुम्हें पता है ना मुझे अल्फ़ा बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और वैसे तुम हो कौन। हाँ तभी हुआयांग कहता है कि मिस्टर सेंग पता है मैं कौन हूँ। हाँ मैं जानता हूँ आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। और तभी सेंग कहता है कि तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम हो कौन, तुम्हारी बहन, सब तो तुमने मुझसे झूठ बोला था। तभी हुआयांग कहता है मिस्टर सेंग मैं अल्फ़ा नहीं हूँ। और तभी सेंग कहता है तुम अल्फ़ा नहीं हो तो फिर कौन हो तुम। और तभी हुआयांग कहता है मैं इंजिमा हूँ। ये सुनकर सेंग कहता है क्या तुम एक इंजिमा हो, तुम ये क्यों नहीं कह रहे हो कि तुम एक बीता थे। और तभी हुआयांग कहता है मुझे नहीं पता कि जियांगो के लोग किस नाम से इसको बुलाते हैं, पर मुझे माफ़ करिएगा मिस्टर सिंह, मैं कंट्री पी का हूँ, मुझे इसलिए जियांगो के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है कि यहाँ के लोग किस भाषा का उपयोग करते हैं। और तभी सेंग कहता है कि क्या। हुआयांग कहता है मैं सीख सकता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह बनूँ तो मैं सीख जाऊँगा, और हाँ मैं जानता हूँ ये मेरी गलती थी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोला। और तभी सेंग कहता है तुम मुझे क्यों पसंद करते हो। और तभी हुआयांग कहता है मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, आपका हर चीज़, यहाँ तक कि आपका प्लेयरपन भी, कि आप इतने बड़े प्ले बॉय हैं, मुझे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हुआयांग के लिए मिस्टर सेंग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चांस है, प्लीज़ मुझे एक दूसरा मौका दे दे। और तभी सेंग कहता है अगर मैं तुम्हारा दूसरा मौका दे दूँ फिर क्या तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। कहता है मेरा एक सवाल है, अगर तुम इसका सवालों का जवाब दे दोगे तो शायद मैं तुम्हें दूसरा मौका दे दूँ। हुआयांग कहता है हाँ पूछिए ना। सेंग कहता है जब हम लोग पहली बार हॉस्पिटल में एक दूसरे से मिले थे, क्या वो एक्सीडेंट था या कोइंसिडेंस, या तुमने जानबूझकर हम दोनों मिले थे। और तभी हुआयांग कहता है नहीं, हम दोनों जानबूझ के मिले थे, यह मेरा प्लान था। ये सुनकर सेंग कहता है क्या तुम्हारी बहन के बारे में जिसको मैंने पैसे दिए थे। तो हुआयांग कहता है नहीं वो मेरी बहन नहीं, गाओ ताओ की बहन थी। हाँ तभी सेंग कहता है तुम्हारी आइडेंटिटी फेक है और तुम्हारे बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, जितना भी जानता था वो सब फेक था, तुम हो कौन, तुम रियल मैं नहीं जानता हूँ। और तभी हुआयांग कहता है मैं ये बताना चाहूँगा कि मिस्टर सेंग मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये बात सच है, और मैं आपके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। हुआयांग सेंग को पूरा इंट्रोडक्शन देता है और कहता है मिस्टर सेंग मैं हुआयांग 22 साल का हूँ, मेरे माँ बाप चल बसे हैं और मैं अपने ख़ानदान में सबसे बड़ा बेटा हूँ, और हाँ मेरी पैदाइश ये है। और ये सब सेंग हुआयांग को पूरा बता देता है। ये सुनकर सेंग मुस्कुराता है क्योंकि हुआयांग का ये इंट्रोडक्शन एकदम जैसे कोई ऑफिस में दे रहा हो वैसा लग रहा था। और तभी हुआयांग कहता है मैं 65 किलो का हूँ और मिस्टर सेंग मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मेरी दुनिया में सिर्फ आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई भी मेरी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंग कहता है क्या हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। और तभी हुआयांग कहता है हाँ बहुत पहले, 15 साल पहले, और जब कंट्री में एक गैदरिंग थी तब हम लोगों की मुलाकात हुई थी। तो वो सेंग कहता है मैं बहुत दिनों से कंट्री पे कभी गया ही नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी और तुम्हारी मुलाकात हुई होगी। तो हुआयांग कहता है जब 15 साल पहले आप अपने डैड के साथ एक बूके में गए थे, वहाँ पर मेरी और आपकी मुलाकात हुई थी। ये सुनकर सेंग कहता है क्या, जब हम लोग बहुत छोटे थे तब तक से तुम्हें मुझसे प्यार है। हाँ तभी हुआयांग कहता है हाँ मिस्टर सेंग उस दिन से मुझसे आपसे प्यार करता हूँ, पता है मैं शुरुआत से ही आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आप दूसरों से काफ़ी अलग हैं। मैं हमेशा यही सोचता था कि आप दूसरों से अलग क्यों हैं, और मैं हमेशा सोचता था क्योंकि हर लोग को प्रॉफिट चाहिए, अगर उन्हें प्रॉफिट मिले तो वो कुछ भी कर सकते हैं, पर आप एक इंसान थे जिन्हें प्रॉफिट मिलने पर भी वो प्रॉफिट का फ़ायदा नहीं उठाता था, एक अलग इंसान थे। दिखाया जाता है कि जब हुआयांग हाई स्कूल के दिनों में रहता है तो वो सेंग से मिलने के लिए जियांगो आ जाता है। उसके असिस्टेंट कहते हैं कि यंग मास्टर आप वापस आ जाइए, आपके डैड आने वाले हैं। तो हुआयांग कहता है मैं आऊँ या ना आऊँ किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, वैसे भी फैमिली वाले मुझे मानते ही नहीं। तभी वहाँ पर सेंग आ जाता है। सेंग का सौतेला भाई कैफ़े में वेट करता रहता है और हुआयांग इन लोगों को देखने के लिए ही यहाँ पर
वेट करता रहता है। जब सेंग आता है तो सेंग का सौतेला भाई कहता है कि मुझे माफ़ कर देना भाई, पर मैंने फिर से गैम्बलिंग में काफ़ी पैसे हार दिए हैं। ये बात अगर डैड और मॉम को पता चलेगा तो बहुत बुरा होगा। तो सेंग कहता है मैंने कितनी बार बोला है, और आखिरी बार भी तुम यही कह रहे थे कि ये आखिरी बार है, पर तुमने बात नहीं मानी। तुम हर बार गैम्बलिंग में सारे पैसे ख़त्म कर देते हो और हार जाते हो, और अगर डैड को पता चलेगा तो तुम्हें शायद वो मार ही डालेंगे। क्या तुम्हारी मॉम को ये बात पता है? तो उसका सौतेला भाई कहता है कि नहीं, अगर उन्हें पता चल गया तो मेरा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। प्लीज़ मुझे बचा लो ना, प्लीज़ भाई मेरी मदद कर दो। और तभी सेंग कहता है बैठो। और तभी सेंग अपने सौतेले भाई के साथ बैठता है, और उस वक्त सेंग भी हाई स्कूल के दिनों में रहता है, और वो दोनों को हुआयांग दूर से देखता रहता है। और सेंग अपने भाई से कहता है इस बार तुमने कितना पैसे हारे? और तभी वो कहता है कि इतने ज़्यादा पैसे। ये सुनकर सेंग कहता है सच बताओ, तुम ये झूठे आंसू रो रहे हो, हर बार तो तुम यही बहाना बनाते हो, और एक हाई स्कूल स्टूडेंट इतना पैसे कैसे गैम्बलिंग में हार सकता है? और ये सब हुआयांग देखता रहता है। और तभी सेंग कहता है कि चिंता मत करो, मैं कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हुआयांग सेंग के कैफ़े में बैठकर उसकी ड्राइंग बनाता है। दूसरी तरफ सेंग जब रास्ते में एक प्यारी सी बिल्ली दिखती है, सेंग उसके साथ खेलने लगता है। हुआयांग ये देखता है और कहता है मालूम नहीं मिस्टर सेंग एक अपने सौतेले भाई को इतना ज़्यादा क्यों सर पे चढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ हुआयांग जब घर पे आता है तो उसके असिस्टेंट यानी कि चेन पिंग उस समय भी उसका असिस्टेंट रहता है। और तभी हुआयांग कहता है अभी तक मुझे मास्टर मत कहो, क्योंकि अभी तक डैड की विल डिसाइड नहीं हुई है कि मैं मास्टर बनने के लायक हूँ या नहीं। और वो वक्त दिखाया जाता है कि जब हुआयांग के डैड चल बसते हैं और विल के डिसाइड होता है। दिखाया जाता है कि हुआयांग सेंग की बहुत सारी फ़ोटो अपने कमरे में लगाया रहता है, और हुआयांग का सेंग का ड्राइंग बनाता रहता है। तभी उसका छोटा भाई आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे मास्टर से मिलना है, पर हुआयांग के बॉडीगार्ड रोकते हैं और कहता है अंदर आने दो। और जब उसका भाई आता है तो वो कहता है कि तुमसे मिलने के लिए मैं कितने दिन से अपॉइंटमेंट लिया हूँ, पर तुम्हारे बॉडीगार्ड मुझसे मिलने नहीं दे रहे, और तुम क्या काम कर रहे हो? बस ये ड्राइंग बना रहे हो, इसके लिए तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते थे। और हाँ, तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या डैड की प्रॉपर्टी में तुम्हें विल मिल गई है तो क्या तुम अपने आप को कुछ भी समझ लोगे? तो वो यांग कहता है डैड के विल से साफ साबित होता है कि मैं उनकी पूरी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। तभी उसका भाई कहता है कि ओ अच्छा, मुझे लगता है कि डैड के विल से तुमने कुछ छेड़खानी की है, इसी वजह से डैड ने तुम्हें सारी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस बना दिया है। हुआयांग कहता है मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बात बोल चुका हूँ, अब लगता है कि तुम्हें चले जाना चाहिए। हुआयांग का भाई कहता है मुझे लगता है कि तुमने सभी को पैसे दिए, यहाँ तक कि पुलिस वाले मिलिट्री वाले सभी लोग तुम्हारे साथ हैं, और क्या तुम अपने आप को समझते हो? तभी हुआयांग कहता है क्या तुम्हारे पास सबूत है जो तुम मुझ पर इतने बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हो? और तभी वो कहता उसका भाई कहता है अगर मेरे पास सबूत होते तो शायद तुम यहाँ पे ना होते। और तभी हुआयांग उठता है, और तभी हुआयांग का भाई सेंग की एक फ़ोटो लेता है और कहता है क्या ये तुम्हारा स्वीट हार्ट है? और तभी हुआयांग कहता है ये फ़ोटो मुझे दे दो। तभी वो कहता है ओह ये बहुत प्यारा है, तभी तो मेरा छोटा भाई इसे बहुत प्यार करता है। और तभी हुआयांग के सामने सेंग की फ़ोटो उसका भाई फाड़ देता है। हुआयांग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि सेंग का अगर साथ कुछ भी करे तो हुआयांग उसे छोड़ता नहीं। और तभी हुआयांग अपनी पूरी ताकत से अपने भाई को चोट पहुंचा देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हुआयांग सिर्फ सेंग को ही मानता था, उसकी ज़िंदगी में ना उसके भाई, ना उसके रिश्तेदार, ना उसके मॉम आदत, सब प्रॉफिट के लालची है, और इसी वजह से वो सेंग से ही सिर्फ प्यार करता था। क्योंकि सेंग ही ऐसा इंसान सेंग से इसलिए मानता है क्योंकि सेंग ने ही बोला रहता है कि अगर तुम कमज़ोर रहोगे तो हमेशा तुम्हारे ऊपर स्ट्रॉन्ग लोग हमेशा दावेदारी करेंगे। इसी वजह से हुआयांग सेंग की बातों को मानकर हमेशा मजबूत बनने की कोशिश करता है, और उसी की बातों को लेकर आगे बढ़ता है। और बस हुआयांग का एक ही मकसद रहता है कि वो अपने अल्फा के बस क्लोज रहें। वहीं दूसरी तरफ सेंग कहता है मतलब तुम मुझसे इतने सालों से प्यार करते आए हो, मतलब तुम मुझसे 15 सालों तक चुपके से प्यार करते हो, ज़रूर तुम्हारे पास कोई जासूस होगा जो मेरी फ़ोटो भी खींचता होगा। ये सुनकर हुआयांग कहता है नहीं मिस्टर सिंह, मैंने आपके पीछे कोई जासूस नहीं लगाया था, मैंने जितनी भी फ़ोटो और जितनी भी वीडियो आपके लिए वो मैंने खुद से ही ली। हाँ तभी सिंह कहता है क्या तुम मेरे फ़ैन बॉय थे? तो हुआयांग कहता है सच बताऊँ मिस्टर सिंह, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, यही बात तो मुझे आपकी बहुत पसंद है। हाँ सिंह मुस्कुराने लगता है। वैसे ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है। दूसरी तरफ सिंह नहाता
नहाकर जब निकलने वाला रहता है तभी वो सोचता है कि किस तरह हुआयांग और सेन मिले रहते हैं और हुआयांग की बॉडी पर काफ़ी निशान रहते हैं। वो किसके द्वारा थे? अगर हुआयांग का ये सब प्लान था तो जो हुआयांग के शरीर पर निशान था वो किसने किया था? और तभी सेंग हुआयांग के पास आता है और कहता है तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? तो हुआयांग कहता है मिस्टर सेंग, मुझे अपने बेड पर नींद नहीं आ रही है, मुझे यही बेड के आदी हो गया हूँ और मुझे कहीं नींद नहीं आ रही है, प्लीज़ मिस्टर सेंग मुझे यहाँ पे सोने दीजिए। और तभी सेंग कहता है चलो मुझे बताओ कि तुम्हारा और सेन वेलांग का क्या रिश्ता है और तुम्हारी बॉडी पर जो निशान थे उसका क्या मतलब है, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे? और तुम्हें कौन इतना चोट पहुंचाने की कोशिश किया था? हाँ, तभी हुआयांग सेंग के गले लग जाता है और कहता है पता है वो मेरी रूटीन पीरियड के दौरान हुआ था। जब मैं रूटीन पीरियड में था तो मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को रोकने के लिए अपने आप को चोट पहुँचाता था और पता है मैं आपको छुए बिना रह ही नहीं सकता था, इसीलिए ये सब हुआ था। और हाँ, सेन वेलांग से तो कुछ भी नहीं है, वो बस मेरी मदद कर रहा था और उसका कोई लेना नहीं, वो बस मेरा दोस्त था, तो आपको उसे जलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेन कहता है कौन जल रहा है? हुआयांग हंसता है और तभी सेन कहता है वो तुम्हारा दोस्त था, तो क्या तुम उसको बचपन से जानते थे? तो हुआयांग मुस्कुराता है और कहता है नहीं। दिखाया जाता है किस तरह। सेन कहता है क्या तुम ये सच में करना चाहते हो? हुआयांग कहता है हाँ। और जैसे ही सेंग आता है तो हुआयांग सेन को अपने करीब कर लेता है, जिससे कि सेंग को लगता है कि सेन और हुआयांग एक दूसरे के साथ रिश्ते में हैं। और वहीं दूसरी तरफ हुआयांग सेन की कहानी बताता है और कहता है उसकी मॉम कंट्री पी की थी। पता सेन कहता है क्या सेन वेलांग इस बारे में जानता है? तभी हुआयांग कहता है नहीं, वो नहीं जानता है। पता है इसीलिए तो मैंने एचएस ग्रुप को हाँ बोला, क्योंकि एचएस ग्रुप का मैंने बहुत ज़्यादा साथ दिया है। जब सेन वेलांग को बिजनेस की ज़रूरत थी तो मैंने उसकी शुरुआत में मदद की थी। मैं पहली बार सेन वेलांग से उसके पिता के साथ मिला था। वो मुझसे छोटा है, वो 14 साल का था। और ये सुनकर सेन कहता है क्या तुम्हारी मुलाकात उसकी 14 साल की उम्र में हुई थी? और तभी हाँ कहता है जब मैं यंग था तो मैं कंट्री पी में रहता था और उसकी माँ और वो भी कंट्री पी की रहती थी। इसी वजह से उसकी माँ चल बसने से पहले मुझे कही थी कि सेन वेलांग का हमेशा ख्याल रखना। पता है सेन वेलांग कंट्री पी का एक बहुत बड़े खानदान का वारिस है। उसके डैड की वजह से सेन वेलांग को अपने घर को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके डैड कई सारी मिस्ट्रेस रखते थे जिसमें से सेन वेलांग की मॉम थी। और इसी वजह से वो घर छोड़ दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग उसके बारे में बातें करें। और इसी वजह से वो ओमेगा से इतनी नफरत करता है। तो सेंग कहता है शायद इसी वजह से वो इतना ओमेगा से जलता है। हुआयांग कहता है हाँ, और इसी वजह से वो जलता है। और ये सुनकर सेंग कहता है तुम सच में काफ़ी अद्भुत हो। तुम सेन वेलांग को बचपन से जानते थे और मुझे बचपन से प्यार करते थे, यहाँ तक कि तुमने मेरी सारी महकों, बाथरूम के साबुन, शैम्पू, हर चीज़ में मेरी महक ला दी। ये सुनकर हुआयांग कहता है मिस्टर सेंग आपकी महक बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं चाहता था कि पूरी दुनिया जाने कि आपकी महक कितनी अच्छी है। और तभी सेंग का हाथ हुआयांग पकड़ लेता है और कहता है कि क्या आप मुझे दूसरा मौका देंगे और क्या मैं आपको किस कर सकता हूँ? तो सेंग कहता है क्या मिस्टर हुआयांग दूसरे लड़के के साथ ऐसे ही फ्लर्ट करते हैं? और तभी हुआयांग कहता है जब तक मैं मिस्टर सेंग के साथ रहूँगा तो मैं ऐसे ही बात करूँगा, अगर मिस्टर सेंग को ये ऐसे बातें करना पसंद है तो मैं हमेशा ऐसी बातें करूँगा। और तभी सेंग कहता है तुमने कहा तुम मेरी सेक्रेटरी बनना चाहते हो, तो एक्स होल्डिंग के चीफ से और सेक्रेटरी का काम काफ़ी अलग है, तुम्हें मेरी बातों को भी सुनना पड़ेगा। तो हुआयांग कहता है मिस्टर सेंग मैं बात सुनने में काफ़ी अच्छा हूँ, सच बताऊँ तो मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा और आपको प्रोटेक्ट करूँगा। और तभी सेंग कहता है मुझे प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। हुआयांग कहता है मैं जानता हूँ आपको प्रोटेक्शन की तो कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा। मिस्टर सेंग आप ही मेरी दुनिया में इकलौते इंसान हो, मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरी कोई फैमिली नहीं है, जो भी हो आप ही हो और मैं ही आपसे प्यार करता हूँ। ये देखकर सेंग हुआयांग को देखता रहता है। वैसे ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है, क्योंकि हुआयांग के दिल में जो बात रहती है वो सेंग को बता देता है और कहता है क्या मैं आपको किस कर सकता हूँ? सेंग तो मना करता है और फिर वो हुआयांग को किस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गाँव को दिखाया जाता है, किस तरह गाँव को डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये प्रेगनेंसी को रखना चाहिए, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा, और हाँ अगर तुम अपने अल्फा के साथ नहीं रहोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और तभी गाँव कहता है क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है डॉक्टर? और तभी उसके डॉक्टर बोलते हैं पहले तो वो अल्फा की गलती है, तुम उसके वजह से अपना ओमेगा पैच छुपाते थे जिसकी वजह से तुम्हारी महक ना आए, और अब तुम्हें ये बच्चा भी रखना पड़ रहा है। वो अल्फा अपने आप को समझता क्या है, तुम्हारे साथ हमेशा वो बहुत बुरा करता है। गाँव कहता है इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। और तभी डॉक्टर कहते हैं मैं तुम्हारा एक डॉक्टर हूँ और तुम्हें डॉक्टर के रूप में यही सलाह देना चाहूँगा कि गाँव इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मुझे नहीं
नहीं लगता कि एक अल्फा के बिना तुम इस बच्चे को पाल सकते हो। और तभी गाऊ एक बताता है कि एक आर्टिफिशियल प्रोनॉम चालू है, क्या पता मैं उससे भी ये कर सकता हूँ। और तभी डॉक्टर बोलते हैं आर्टिफिशियल चीज़ कुछ दिनों के लिए रहेगी, अगर तुम अपने अल्फा के साथ नहीं रहोगे तो ये काफ़ी मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। वहीं दूसरी तरफ सेन को दिखाया जाता है, जब उसकी सेक्रेटरी उसके लिए चाय बना के लाती है तो हमेशा की तरह सेन काफ़ी गुस्सा करता है। और तभी उसकी सेक्रेटरी कहती है क्या आप चाहते हैं कि मैं मिस्टर गाओ को बुला दूं, क्योंकि वो नीचे है और वो काफ़ी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो आपसे बहुत फिक्रमंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी सारी दवाइयों पर नाम लिख दिया है कि आपको कब कब खाना है। और अगर उन्हें फैमिली मैटर की वजह से काम नहीं छोड़ना होता तो मुझे लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में काफ़ी मायने रखते हैं। सेन कहता है क्या सच में? और तभी वो सेक्रेटरी बोलती है हाँ सच में, मिस्टर गाओ सच में आपको बहुत मानते हैं और वो सच में आपकी परवाह करते हैं। ये सुनकर सेन काफ़ी मुस्कुराता है। और तभी वो कहता है मुझे लगता है कि मुझे खुद ही नीचे जाना चाहिए, और अगर मैं अभी लिफ्ट से जाऊंगा तो शायद रास्ते में मेरी मुलाकात गाओ से हो जाए। तभी वहाँ पर गाओ आ जाता है और कहता है मिस्टर सेंग आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स का काम कर दिया है और मुझे लगता है कि मुझे अब जल्द से जल्द इस कंपनी से भी निकल जाना चाहिए। सेन कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। और तभी गाओ कहता है मैं जानता हूँ कि आपकी प्राइवेसी मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा दखलअंदाजी हुई, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप चिंता मत कीजिए और मैं आपको कभी भी कांटेक्ट नहीं करूँगा। ये सुनकर सेन कहता है मेरा मतलब ये नहीं था। हुआयांग कहता है मुझे माफ़ करिएगा और शुक्रिया इतने दिनों तक मेरा ख्याल रखने के लिए। हमेशा की तरह कुछ नहीं बोल पाता गाओ से, और गाओ जब जाने लगता है तो सेन गाओ को रोकता है। गाओ कहता है क्या हुआ मिस्टर सेन? मिस्टर सेन कहते हैं कि क्या तुम्हारी बहन ठीक है? और तभी गाओ कहता है कि हाँ वो ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हमेशा की तरह सेन गाओ से ये नहीं बोल पाता कि वो कैसा उसको महसूस करता है। अगर आज सेन बोल देता तो शायद गाओ रुक जाता, और शायद वो नहीं जानता और उसे इतनी मुसीबत ज़िंदगी में नहीं झेलनी पड़ेगी। और तब भी सेन नहीं बोलता है और वो चुपचाप गाओ को जाने देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह सेन का असिस्टेंट हुआयांग को वो रिपोर्ट देता है और कहता है ये मिस्टर सेन को दे दीजिएगा मिस्टर हुआयांग, और मुझे लगता है कि जैसे ही यहाँ का काम खत्म होगा मैं बायोटेक के बायोलॉजिकल में चला जाऊँगा। मुझे यकीन है कि आप मिस्टर सेन का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखेंगे। पता है मिस्टर सेन आपको काफ़ी दिनों से प्यार करते आए हैं। ये सुनकर हुआयांग कहता है क्या सच में? और तभी हुआयांग कहता है अगर आपने इतना झूठ नहीं बोला होता तो वो आपसे बहुत प्यार करते थे। हाँ, क्या आप और बारे में जानना चाहेंगे? तो हुआयांग कहता है नहीं मैं चाहता हूँ। और तभी वो प्लीज़ मिस्टर सेन का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखिएगा, मैं आपको उन्हें देकर जा रहा हूँ। ये सुनकर हुआयांग मुस्कुराता है, और जब वो जानता है कि सेन उससे बहुत दिनों से प्यार करता है ये जानकर वो और खुश हो जाता है। दूसरी तरफ सेन अपने ऑफिस के बेड पर सोता रहता है और हुआयांग उसके बेड पर वेट करता रहता है। ये देखकर सेन चौंक जाता है कि हुआयांग यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी वो कहता है कि तुम मेरे कंपनी बेड पे क्या कर रहे हो, और ये मेरे बेड पर कोई ऐसे नहीं आ सकता है। तो हुआयांग कहता है मिस्टर सेन चिंता मत कीजिए, आप मेरे अलावा इस बेड पर कोई आ भी नहीं सकता है, और हाँ कोई चिंता मत कीजिए कि कोई आपको देख लेगा, क्योंकि मैं हूँ ना और मैं हमेशा देखूंगा। मुझे लगता है कि सेक्रेटरी चैन ने कहा है कि हम लोगों को डॉक्टर के पास आपको चेक कराना चाहिए, पर मुझे आपकी महक से ये लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। और तभी सेन कहता है पर डॉक्टर के पास पता तो लगाना चाहिए। और तभी हुआयांग कहता है मैं तो पार्टनर हूँ ना, और पार्टनर के रूप में तो मैं चलूंगा ही। ये सुनकर सेन कहता ओह पार्टनर हो गए? तो हुआयांग कहता हाँ मैं पार्टनर हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा हेल्थ तो काफ़ी अच्छा है सेन, जिसके ओमेगा के साथ तुम रिलेशनशिप बना रहे थे उसी ओमेगा के साथ तुम रिलेशनशिप बनाना। ये सुनकर हुआयांग कहता है क्या तुम डॉक्टर ये कह रहे हो कि मेरा अल्फा दूसरे ओमेगा के साथ रिश्ता बनाए? डॉक्टर डर जाते और हुआयांग डॉक्टर को डराता है। वैसे ये सीन काफ़ी ज़्यादा क्यूट और फनी भी रहता है, पर हुआयांग किसी को आसानी से ऐसे छोड़ता नहीं। क्या होगा डॉक्टर का ये तो आने वाला एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा ये एपिसोड प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।